बुल टीवी और मैं हूं आपके साथ सुरभि। समूह गर्ल्स हॉस्टल में जिस नीट छात्रा की जान गई थी और जिसके साथ गलत हुआ है, अब पीड़िता के माँ बाप सीबीआई जांच का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वो पटना हाई कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग करते हैं। सुबह सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पे पोस्ट करके बताया कि नीतीश कुमार सीबीआई जांच की सिफारिश कर रहे हैं। आइए इसके बारे में विस्तार से बताएंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, जैसा कि सुरभि ने बताया, सीबीआई जांच की सिफारिश बिहार सरकार करने जा रही है, लेकिन पीड़िता के परिवार ने हल्ला बोल टीवी को मैसेज करके क्या कहा है हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। पीड़िता के परिवार की ओर से हल्ला बोल टीवी को मैसेज करके कहा गया है कि सीबीआई जांच की मांग हमारे द्वारा नहीं की गई है। पीड़ित परिवार सीबीआई जांच की मांग नहीं चाहता है, वो विरोध कर रहा है सीबीआई जांच की मांग की। हमारे द्वारा न्यायिक जांच की मांग की गई है। पीड़िता के परिवार ने हल्ला बोल टीवी को मैसेज करके कहा है कि सीबीआई जांच हम नहीं चाहते हैं, हम न्यायिक जांच चाहते हैं। तमाम साक्ष्यों और सबूतों को नष्ट कर उनके साथ छेड़छाड़ कर मामले को सीबीआई के पास भेजने से कोई लाभ नहीं होगा। इन साक्ष्यों और सबूतों को किसके कहने पर नष्ट किया गया और किसके द्वारा जांच किया गया, किसके द्वारा लापरवाही की गई, ये सारी चीजों की जांच हो और ये न्यायिक जांच से ही संभव है। पीड़िता के परिवार ने जो सवाल पूछे हैं वो हम आपको बताते हैं कि मृतका के शरीर पर कई सारे जख्म मिले हैं, जिसका जवाब पुलिस के पास नहीं है। मृतका के अंडरगारमेंट पर जो सीमेन मिला है वो किसका है? पुलिस ने पीड़ित परिवार का भी सैंपल लिया है। इन सैंपल के साथ छेड़छाड़ कर पुलिस मृतका के परिवार पर भी झूठे और मनगढ़ंत तरीके से दोष लगा सकती है। पीड़िता का परिवार डरा भी हुआ है और पीड़िता के परिवार ने कहा है कि हमें इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए हम माननीय उच्च न्यायालय पटना हाईकोर्ट की निगरानी में न्यायिक जांच की मांग करते हैं। तो सीबीआई जांच का सुरभि विरोध किया है पीड़िता के परिवार ने। और पीड़िता के परिवार ने कहा है कि सीबीआई की जो जांच है उससे हमें नहीं लगता कि हमें न्याय मिलेगा, पटना उच्च न्यायालय की निगरानी में जांच हो। अब मान लीजिए कि इसकी सीबीआई जांच शुरू हो जाती है, तो सीबीआई जांच कैसे कैसे आगे बढ़ेगी। मैंने सीबीआई में एसपी रहे एक पूर्व आईपीएस अधिकारी को, जो बिहार के पुलिस महानिदेशक भी रहे हैं और सीबीआई के एसपी भी रहे हैं, उनका नाम है अभयानंद। तो पूर्व आईपीएस, बिहार के पूर्व डीजीपी और सीबीआई में एसपी रहे अभयानंद से हमने पूछा कि यह मामला अगर सीबीआई को जाता है तो आगे की प्रक्रिया कैसे कैसे बढ़ेगी। उन्होंने जो बातें बताई हम आपको बताते हैं कि जो बिहार सरकार रिकमेंडेशन भेज रही है, सिफारिश भेज रही है, ये गृह मंत्रालय को जाएगा, डीओपीटी को जाएगा और वहां से यह जो है गृह मंत्रालय डीओपीटी से सीबीआई डायरेक्टर को यह भेजा जाएगा। सीबीआई डायरेक्टर केस को देखेंगे और तय करेंगे कि सीबीआई इसको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। सीबीआई डायरेक्टर तय करता है कि केस लेगी सीबीआई या नहीं लेगी। अगर सीबीआई केस ले लेती है तो उसके बाद सीबीआई डायरेक्टर ये तय करेंगे कि ये किस यूनिट को दिया जाएगा, सेंट्रल यूनिट को, पटना यूनिट को या किस यूनिट को। मान लीजिए कि ये पटना यूनिट को दे दिया जाता है या दिल्ली की सेंट्रल यूनिट को दे दिया जाता है, तो उसके बाद इस जो यूनिट के जो एसपी होंगे वो तय करेंगे कि इस केस का आईओ कौन होगा। आईओ जो बनता है मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जो इस केस का आईओ होगा, जो जांच अधिकारी होगा, आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा, वो इंस्पेक्टर या डेप्यूटी एसपी रैंक का अधिकारी होता है। तो किसी इंस्पेक्टर, सीबीआई में तैनात किसी इंस्पेक्टर या डेप्यूटी एसपी रैंक के अधिकारी को इस केस का आईओ बनाया जाएगा। उसके बाद आईओ तय होने के बाद सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम होगा कि एफआईआर दर्ज होगी। पुलिस की किसी एफआईआर पर प्रोसीड नहीं करती है सीबीआई। सीबीआई जैसे ही किसी केस को अपने हाथ में लेती है तो सबसे पहला काम वो करती है कि एफआईआर दर्ज करती है, फ्रेश एफआईआर। और जो आईओ है वो केस से संबंधित सारे जो सबूत हैं, एविडेंस है, रिपोर्ट है, पुलिस की एफआईआर है, प्राथमिकी है, वो सारा कुछ हैंडओवर ले लेते हैं, अपने पास ले लेते हैं और फ्रेश जांच स्क्रैच से, जीरो से शुरू करते हैं। लेकिन इसमें पीड़ित परिवार क्यों विरोध कर रहा है सीबीआई जांच का? इसलिए विरोध कर रहा है क्योंकि पीड़ित परिवार को डर है कि अगर इस मामले को सीबीआई को सौंपा गया तो दूसरे मामलों की तरह यह भी 10 साल लटका रहेगा। जी हाँ। और इंसाफ नहीं मिलेगा 10 साल 12 साल बाद इस मामले में, क्योंकि कई मामलों में देखा गया है
हो सकता है इस मामले में सीबीआई धड़ाधड़ इंक्वायरी कर ले और रिजल्ट आ जाए, लेकिन कई मामलों में देखा गया है कि सीबीआई की जांच लंबी चलती है। तो इसीलिए पीड़ित परिवार न्यायिक जांच की मांग कर रहा है, पटना हाईकोर्ट की निगरानी में मांग कर रहा है जांच की। अब सरकार ने तो सिफारिश कर दी है, अब देखिए इस मामले में क्या कुछ होता है, क्या सरकार सुनती है पीड़ित के परिजनों की और न्यायिक जांच के लिए न्यायिक जांच होती है या फिर सीबीआई ही जांच करती है। पीड़ित परिवार ने सीबीआई जांच का विरोध किया और उन्होंने पटना हाईकोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है। इसको लेके आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहें हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।